अगर उन प्रशासनिक अधिकारियों का बेटा और भाई अगर रामधन की तरह हो जाता तो क्या 5 दिन वो ऐसे बैठे रहते? आज तो रामधन की हत्या हुई है, कल अमराराम, ताराचंद और डिप्टी एडिशनल साहब की किसी की भी हो जाए। जिस रामधन का किसी भी परिवार से द्वेष नहीं, झगड़ा नहीं, कोई जमीन का झगड़ा नहीं, फिर हत्या हो जाए और हत्यारे नहीं पकड़े जाए, अब क्या हालत है उस परिवार की जो देखा नहीं जा सकता। बूढ़ी मां है, छोटे बच्चे हैं, केवल रामधन कमाने वाला। इन अपराधियों ने उस परिवार का पूरा दीपक कमा के उस परिवार को चलाने वाला दिया। और सरकार आदेश दे रही है जनता का जाकर के समस्याएं सुनिए और समाधान कीजिए। हम कोई एक्स्ट्रा मांग करने के लिए नहीं आए। सबसे पहले मांग है कि जो रामधन की निर्मम हत्या हुई है, उन हत्यारों को पकड़ करके कानून के हवाले की जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, इस बात के लिए आए। और पुलिस घूम रही, उनको अधिकारियों को संघर्ष समिति से आके बात करने का समय नहीं है। कोई जन सुनवाई कर रहा है, कोई गांव में पंचायत में जाके कर रहा है, कोई नगर पालिका में जाके कर रहा है, कोई मोहल्ले में जाके कर रहा है, कोई डीसी में कर रहा है, कोई फोन कितने बजे आ रहा है, अधिकारी कर्मचारियों की चेक कर रहे हैं। अरे अपराधी बेखौफ है। सरकार तो ये कह रही है कि कानून व्यवस्था बहुत ही अति सुंदर है। अरे जिस तरह से निर्दोष लोगों की घर में घुस करके घर के दरवाजे पे हत्या करके चले जाए और वो हत्यारे 5-5 दिन नहीं पकड़े जाए और 5 दिन से रामधन की देह पड़ी हुई। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि निश्चित रूप से गुस्सा बहुत है, लेकिन गुस्से के साथ साथ जोश के साथ साथ होश रखना भी जरूरी है। क्योंकि ये जो अपराधियों को नहीं पकड़ते हैं, इनका एक ही मकसद है कि जो रामधन को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, उनको जितना समय निकलेगा, गुस्सा आएगा, किसी की तोड़ फोड़ कर देंगे, आगजनी कर देंगे, तो हम सबको खिलाने के लिए इनके पास सब हथियार। यही चाहते हैं प्रशासन, जो 5 दिन से रामधन के हत्यारों को नहीं पकड़ रहा है, न किसी तरह की चर्चा कर रहा है संघर्ष समिति से। उनका एक ही मकसद है कि गुस्से में आकर, और विशेष तौर से नौजवान, ये गुस्सा किसी न किसी पे निकाल दें तो इनको एक बहाना मिल जाए कि इस थाने के सामने जो लोग बैठे हैं उनको बाइक फोर्स से हटा दिया जाए। हर आंदोलन में ये कोशिश होती है, हर तरह से कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह से कुछ लोग उग्र हो जाए, तोड़ फोड़ कर दें, आगजनी कर दें, तो फिर पुलिस को और प्रशासन को ये कहने के लिए कि ये कानून हाथ में ले लिया, इसलिए हमको हटाना पड़ा। इसलिए मेरा तो आप तमाम उन नौजवान साथियों से गुस्सा जाहिर है। आप में जितना गुस्सा है यहाँ बैठे हुए तमाम एक एक साथी में, चाहे नौजवान है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे माँ बहन है, सब में गुस्सा है, लेकिन काम वही करना है। तो सबने मिलकर के आपने जो रामधन और रामधन के परिवार को न्याय दिलाने के लिए और रामधन के हत्यारों को कानून के हवाले करके सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए आए। मैं समझता हूं वो संघर्ष समिति जिस तरह से साथियों ने कहा है कि 5 बजे आगे का निर्णय, और मैं समझता हूं जो धैर्य है, क्योंकि आपने एक कहावत है
वो जो ठंडो लो है वो ताता लो ने काटा है। ठंडा इसका मतलब ये नहीं है। प्रशासन से भी हम कहना चाहते हैं कि देरी की परीक्षा न ले। वो अपने आप पे छाती पे हाथ रख के कहें कि अगर रामदल की जगह उनका भाई और बेटा इसी तरह से हत्या हो जाती और 5 दिन के बाद भी हत्यारे नहीं पकड़े जाते और उसके घर में इसी तरह से पार्थिव देह रहता, उनके साथ क्या बीतती। ये भी किसी मां का बेटा है, किसी बहन का भाई है। वो ये नहीं समझे कि हम अधिकारी हैं तो हम जो कर लेंगे वो हो जाएगा। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि निश्चित रूप से धैर्य के साथ हमारी संघर्ष समिति जो भी निश्चित रूप से जो निर्णय करती है और निर्णय करती है उसको लागू करने की जिम्मेदारी आप और हम सबकी। और शांतिपूर्वक बैठे हुए किसी भी सरकार और प्रशासन की औकात नहीं है। और अगर शांतिपूर्वक बैठे हुए हम पे कोई लाठी और गोली चलाने की कोशिश करेगा तो मुझे पता है ये न थाना बचता है, न तहसील बचती है और न एसडीएम का कार्यालय बचता है। 2004 में गढ़चाना में यही हालत 1 महीने तक रावड़ा गढ़चाना के लोग अपना खेत और परिवार बचाने के लिए एसडीएम कार्यालय के सामने बैठे हुए थे। 1 महीने से धैर्य की कोशिश करो। उन पे कारण लाठियां चलाई, लाठियां नहीं चलाई। 5 बजे वहां की बच्चे और बच्चियों की जब स्कूल की छुट्टी हुई तो उन बच्चों के साथ इस खाकी वर्दीधारी ने आरएसी के वो जो नई चीज, नई अकल होती है, नई शकल होती है, उन्होंने बच्चों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया और उससे उग्र होकर दूसरे दिन हजारों लोग आए। न रावड़ा और गढ़चाना का थाना बचा, न एसडीएम कार्यालय बचा, न तहसील बची। और उस आंदोलन में सब छोड़ के भाग गए, सब धूंधू करके चल गया। सरकार ने कर्फ्यू लगाया और उस कर्फ्यू को जनता द्वारा तोड़ते हुए, रोकते हुए मैंने मेरी आंखों से देखा। जब पुलिस और प्रशासन ने नहीं काम चला, मिलिट्री उतारी, फिर भी छत मार करके सरकार को समझौता करना पड़ा। और राजस्थान के इतिहास में पहली बार जो सरकार की पुलिस से 5 लोग शहीद हुए थे, उन 5 के परिवार से नौकरी, 1-1 मुरबा जमीन और उस समय आर्थिक सहायता देने के लिए पहली बार उस संघर्ष के कारण राजस्थान की सरकार को मजबूर होना पड़ा। इसलिए ये धैर्य की परीक्षा नहीं है। ये इस मुगालते में नहीं रहे कि परेशान होकर रामचंद्र की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करा के ले जाकर के सियोट में या चौसिंगपुरा में ले जाकर के उदार संस्कार कर देंगे। हमने तो देखा है। इसलिए मैं नहीं समझता कि उस तरह का इंतजार करना पड़े। संवेदनहीनता की प्रकाश में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन, इससे ज्यादा और